एक नशे पे, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपके आगे, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो हमने अड्डे हैं वो सारे दिए थे कि कहां कहां पर चिट्टा बिक रहा है। ये इसका कुछ जो डिटेल है ये आपके सामने, मैंने जो अड्डों की डिटेल एसपी साहब को दी थी ये आपके सामने है। इसकी जो डिटेल आई है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ज्यादातर अड्डों की ये डिटेल आई है कि तलाशी ले ली गई है और वहां पे किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई। युवा मर रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं अंधकार की ओर, हमारी यंग जनरेशन जा रही है। जब चुनाव आता है तो कहते हैं युवा रीढ़ की हड्डियां सिर्फ केवल क्या नारे लगाने के लिए, उनको बचाएगा कौन? और बताते हैं बरामदगी हुई नहीं, छापे हमने मार लिए हैं। मैं तो उनको कहता हूं कि आप ड्यूटी लगाओ, एक यहां पे कोई कमेटी गठित करे सरकार, मुझे साथ रखें, मैं खुद जाके छापे पड़वाऊंगा, लेकिन मंशा हो तो काम हो। मंशा ही ना हो तो फिर तो यही होगा कि हमने तलाशी ले ली थी और वहां पे कोई बरामदगी नहीं हुई। और फिर खुद ही कहेंगे इनके कुछ नेता कि जी गोलियों पे तो एनडीपीएस नहीं लगती, तो उसका कानून कौन बनाएगा? और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर आए कि यहां का कानून बनाओ, ये गोलियों को और जो टीके वाले नशे हैं इनको आप एनडीपीएस में डालो? बॉर्डर का एरिया है मेरा सिरसा, कौन बचाएगा? इसका जिम्मेवार कौन है? इस चीज का जवाब सरकार के नेता और हमारे अधिकारी दें। उसके साथ साथ बाकी आपके सामने है कि जो भी बाईपास फाटक, वहां के जो पुल के निर्माण की बात, जो अंडरपास की टाउन पार्क के पास बात थी, एक एक साल के करीब हो गया, काम जो था वो ठप था। एक पब्लिक हेल्थ ने केवल एनओसी देनी थी। कितनी बार फाटक बंद होता है दिन के अंदर? कितने हजारों लोग वहां पे घंटा घंटा खड़े रहते हैं। तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों को ये दिखता नहीं? क्या एक एनओसी इनसे नहीं दी जाती? फिटे मुंह इन पे, मैं तो ये कहूंगा। और जब इसका संज्ञान लिया तो फिर साथ के साथ किस प्रकार से काम शुरू हो गया एक हफ्ते के अंदर, मुझे ये बता दें। आज बड़ी बड़ी कई नेता बातें करते हैं, उनके खुद के घरों के आगे सड़कें बनी नहीं थी, साथ के साथ सड़क कैसे बननी शुरू हो गई, अब कैसे बन गई। बोर्ड कईयों को लगाने का शौक है, उतारने का मन नहीं करता, पूर्व लिखाने का मन नहीं करता। कोई बात नहीं, बोर्डों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहने की बात यह है कि अपनी अपॉर्चुनिटी तो गिनाओ। मेरी अपॉर्चुनिटी, मैंने साल के अंदर क्या काम किया मैंने दिखाया, और मुझे खुशी है कि मैंने केवल क्रेडिट पॉलिटिक्स नहीं की, हमने काम करके दिखाया। और इस चीज के गवाह आप सभी हमारे पत्रकार साथी हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए दिन रात एक करके हमारे साथ संघर्ष करने का काम किया था। और इतने छोटे दिल वाला गोकुल सेतिया नहीं है कि अगर कोई हमें सौगात मिले तो उसका हम धन्यवाद भी ना करें। हम सरसा वाले बड़े दिल के लोग, लेकिन हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। मैं हमेशा एक बात कहता था, हक मांगने से नहीं मिलते, हक हमेशा छीनने पड़ते हैं। ये हालात देख के कागज आपको जो दिखाए, अब ये हमें महसूस होता है कि अब अपने हकों के लिए लड़ने का समय आ गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई थी कि कल ग्रीवेंसेस की मीटिंग थी, और हमने जाके अपने आप को गब्बर कहलाने वाले मंत्री अनिल विज जी से जाके वहां पे ये प्रश्न पूछने थे इन कागजों के साथ कि बताइए गब्बर जी कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि मैं सुपर मिनिस्टर हूं, और जहां के आप ग्रीवेंसेस के चेयरमैन हैं उस इलाके का भट्ठा बैठा हुआ है, इसका जवाब दीजिए। लेकिन सुनने में आया है कि ग्रीवेंसेस की मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। 4 तारीख को दिशा की मीटिंग है, हमारी एमपी मैडम शैलजा जी वो मीटिंग लेंगी। मैं अनुरोध करता हूं मेरे सभी सिरसा के लोगों से, ना कि केवल मेरी टीम के मेरे साथियों से, मैं अनुरोध करता हूं मेरे सिरसा विधानसभा के एक एक बच्चे से कि अगर हमने ये दुनिया को दिखाना है कि हमारी सिरसा की धरती धार्मिक नगरी के साथ साथ तप करने वाली भूमि है, संघर्ष करने वाली भूमि है, लड़ाई लड़ने वाली भूमि है,
अपना हक छीनने वाली भूमि है, तो हर एक आम व्यक्ति भी वहां पे, जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वहां दिशा की मीटिंग में आए और हम वहां जवाब मांगेंगे। मुझे कोई लेना देना नहीं कि वहां पे किस प्रकार से प्रोटोकॉल से काम चलता है, कौन सा विधायक अपने इलाके का क्या वहां पे मुद्दा रखता है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, मुझे कोई प्रोटोकॉल से मतलब नहीं। हम वहां गेट पर बैठेंगे, हमारी पैरवाई के लिए हमारी पार्टी की एमपी शैलजा मैडम से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी पैरवाई करेंगी और इन निकम्मे अफसरों से वहां जनता के आगे जवाब मांगा जाएगा कि बताइए 1 साल का समय हो गया कि तुमने ये काम अभी तक क्यों नहीं किए, और अब शिकंजा कसा जाएगा। अगर वहां पे बेशक कोई व्यक्ति ना आए, मैंने देखा है सिरसा का मेरा परिवार एक हम में कमजोरी रही है कि जब इस प्रकार से हम जब कोई संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं तो लोग काफी कम आते हैं। ये मेरा गिला शिकवा मेरे इलाके के लोगों से भी था। आज इसलिए नहीं है कि सिरसा की जनता ने अपना काम किया, मुझे 80,000 के करीब वोट दिए। अगर कोई नहीं भी आएगा तो 1 लाख गोकुल सेतिया रोड़ा पाने वाला बहुत है, इनका छोरा है, सरसियाड़ों का इनका भाई है, ईंट से ईंट बजा देंगे निकम्मे अफसरों की। वहां पे इनको जवाब देना होगा। अगर मंत्री की गाड़ी के आगे, अगर मुख्यमंत्री की गाड़ी के आगे गोकुल सेतिया को लेटना भी पड़ा, अगर चंडीगढ़ की विधानसभा के गेट पे भी या अंदर विधानसभा के अंदर भी हमें मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े तो हम लगाएंगे, अपनी गिरफ्तारियां देंगे, 4 साल चूल हिला देंगे इन अफसरों की। 1 साल हमने दिया, शांतिपूर्वक तरीके से हमने निकाला, लेकिन अब 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में रेल बांध देंगे ऐसे अफसरों की जिन्होंने मेरे सरसा का ये हाल कर रखा है। साथियों बिल्कुल क्या मानते हैं? ये मानना यही है कि इनकी नीयत नहीं, इनकी नीति नहीं। अब ये कहते हैं कि विधायक ने क्या किया। विधायक तो सारा दिन सरसा रहता है, क्या ये डिफरेंस पहले में और अब में कम है क्या? और जो मेरे कागजी काम जो आपको दिखाए, एक एमएलए की जो पावर होती है, हम किसी के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ते, हम अपनी कलम से काम करते हैं। कलम से हमने काम किया, लेकिन इन अफसरों की परफॉर्मेंस 0। हम तो कोई काम नहीं करता तो हम उसके दफ्तर तक पहुंचते हैं और आम व्यक्ति के साथ भी पहुंचते हैं जिसकी सुनवाई कोई नहीं करता। अब लोग मुझसे आके जवाब मांगते हैं कि बताइए हमने आपको सड़क का लेटर दिया था, उसका क्या बना? पर कहते हैं जी हमारे पास तो बजट ही नहीं है। डी प्लान जो हमारा अधिकार है, 16-17 ट्यूबवेल दिए, हमारे पास तो बजट ही नहीं है, केवल 6 ट्यूबवेल, और वो भी काम नहीं शुरू हुआ। वेंगी के दिए, जिम युवा पूछ रहे हैं, वो कहते हैं कि शायद विधायक की नीयत नहीं है। अरे मैंने तो अपने कोटे से जो मेरा बनता था वो मैंने दिया, अभी तक उस पर टेंडर नहीं लगा, तो बताइए। अब जो एक नया सिस्टम आया नई वेंगी ग्रांट के लिए, उसके अंदर 50 लाख के करीब हमने संस्थाओं को देने थे। जब वो चिट्ठी लिखी तो नगर परिषद के अंदर चिट्ठी गुम गई। फिर एक्सीएन साहब को कॉल किया कि हमारी चिट्ठी आप तक क्यों नहीं पहुंची। वो कहते पता नहीं कहां रोड दो लोगी थी। एक्सीएन साहब ने फिर पेन लेके चिट्ठी निकलवाई और उस पर फिर एस्टिमेट तैयार करके, और एक्सीएन साहब ने मुझे कल चिट्ठी वो भेजी कि मैंने ये पता करके भेज दिया। उन्होंने, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये चिट्ठियां रोक कौन रहा है? ये काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और जिस पे पैसा नहीं लगना, जिससे आप ये लगा लो कि इनकम जनरेट होनी है। ऑटो मार्केट 8-9 करोड़ रुपया लगा तो डीसी साहब उसको क्यों नहीं अप्रूवल दे रहे? जहां ऑक्शन होनी है दुकानों की, उसकी ऑक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इन चीजों का जवाब मुझे चाहिए। बिल्कुल कामों को रोका जा रहा है इस हिसाब से। समझ से बाहर है भाई साहब कि पहले कोई ध्यान देने वाला नहीं था, होते ही नहीं थे काम। और आज हम लिख लिख के थक जाते हैं तो अफसर कहते हैं हम आपके गुलाम नहीं हैं। अरे गुलाम तो तुम हो, तुम जनता के गुलाम हो, और गुलाम हम भी जनता के हैं। काम तो करना पड़ेगा, और काम नहीं करोगे तो 4 तारीख को अब देखूंगा वहां पे दिशा की मीटिंग के अंदर।